नमस्ते विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कई दिनों बाद आज फिर से जो है आपके इस चैनल पर आप सभी लोगों के जो या मैथ और फिजिक्स का चैनल है, इस पर हम हाजिर हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रायिकता। कक्षा 10 का गणित का जो सबसे अंतिम चैप्टर है प्रायिकता, जिसे इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में समझते हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये है प्रायिकता और इसको इंग्लिश में हम प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं। प्रोबेबिलिटी होता क्या है? सबसे पहले हमें ये जानना होगा, जैसे देखिए कोई भी घटना घटित हो रही है, तो उस घटना के घटित होने को हम गणितीय रूप में कैसे बदल सकते हैं, बस यही प्रायिकता होता है। अच्छा, घटना क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप एक लूडो की गिट्टी है, जिसे आप पासा के नाम से जानेंगे। ये जो पासा होता है, इंग्लिश में डाइस कहते हैं, इसको जब मान लीजिए उछालेंगे, तो इसमें 6 अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। यानी एक लूडो की गिट्टी उछालेंगे तो मान लीजिए 6 आ गया। तो मतलब एक घटना ऐसी घटित हुई लूडो की गिट्टी को उछालने पर कि उस पे 6 आया। मान लीजिए एक सिक्का आप उछाल रहे हैं, तो सिक्के में एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड को चित कहा जाता है और टेल को पट कहा जाता है। ठीक है? अब मान लीजिए कि जो है एक सिक्का या 2 सिक्का एक साथ उछाला जाए, दोनों सिक्के पे कुछ ना कुछ तो आएगा ही, इसी को हम घटना कहते हैं। ठीक है? अब देखिए, जैसे कोई भी घटना हम निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। देखिए ई क्या है? ई इंग्लिश है इवेंट, घटना की, और पी लगा देते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। तो ये पीई बराबर होता है कि ई के अनुकूल संभव परिणाम, संभव परिणाम, संभव परिणामों की संख्या कह सकते हैं, संभव परिणामों की संख्या, और बटे में कुल परिणाम, यानी उसके जो टोटल परिणाम होते हैं। ठीक है? यही मेन फार्मूला होता है। अभी क्लास 10th के जो सिलेबस में है, हमें मिनिमम यही पढ़ना है। तो अभी बाकी और जब आगे चलते हैं तो 11th और 12th में वहां पे बहुत जटिल आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ा सिंपल होता है। जैसे मान लीजिए कि इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सिक्के को उछाला गया और आपसे बोला जाए कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए, एक सिक्के को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। मतलब इन दोनों में से कोई घटित नहीं हो सकता है, केवल दो ही होंगे। यानी कुल परिणाम इसके कितने हैं? दो हैं। अब आपने क्वेश्चन में क्या बोला कि हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो एक सिक्का को उछालोगे तो एक बार में हेड आएगा या टेल आएगा? तो एक ही परिणाम तो ऐसा है जो आ सकता है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, ये जो प्रश्न बोला गया, वो 1/2 आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान के चलिए कि आपने दो सिक्के को उछाला है, तो दो सिक्कों को उछालने पर परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? जैसे देखो, हो सकता है एक पे हेड आए और दूसरे पे भी हेड आ जाए, और एक पे हेड आए दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले वाले पे टेल आए दूसरे पे हेड आ जाए, या फिर पहले पे टेल आए और दूसरे पे भी टेल आ जाए। अर्थात टोटल 4 परिणाम यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है ना? यानी कि अब जैसे बोला जाए कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, या ऐसा भी बोला जा सकता है कि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है। तो अब यहाँ पर और हाँ, ऐसा बोला जाए कि दोनों पर हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो किसके बराबर होगी? कुल परिणाम यहाँ पे कितने हैं? दो सिक्कों को उछालने पर 4 है। अब यहाँ पर ऊपर हम क्या रखेंगे? ऊपर बोला गया है दोनों पर हेड आए, तो इन 4 घटनाओं में से केवल एक ही घटना तो ऐसी है जिस पर दोनों पे हेड आ रहा है, अर्थात केवल एक अनुकूल परिणाम है जो घटना के अनुकूल होंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आ जाएगी। इसी के आधार पर मान लीजिए दूसरा बोला जाए क्वेश्चन कि दो सिक्के को एक साथ उछाला गया या एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता बताओ। कम से कम एक पे, मतलब ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम एक पे हेड जरूर रहे। तो हम देख रहे हैं दोनों सिक्कों में से इस पे भी किसी ना किसी पे हेड आया है, और इन वाले में भी किसी ना किसी पे हेड आया है, और इस वाले पर भी किसी ना किसी पे तो हेड आया ही हुआ है। यानी कम से कम एक पे आए, ज्यादा पे आए तब भी चलेगा।
तो 3 घटनाएं बन रही है इस बार, तो इसकी प्रायिकता जो होगी वो इस बार 3/4 आ जाएगी। देखिए, इन सारी चीजों को पढ़ने से पहले हमें बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में जानना होता है, लेकिन ये थोड़ा सा इसका फील आए कि प्रायिकता होती क्या है, फिर उसको ज्यादा समझने में मजा ज्यादा आएगा। ठीक है, देखिए, जैसे थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा मान के चलते हैं। देखो, यहां पर मान लीजिए कि एक सिक्के को उछाला जाता है, नहीं पासा लो, एक पासे को उछाला जाता है और पासे पर 7 आने की प्रायिकता बताओ। देखिए, पासे पर 7 आना, 6 तक अंक ही होते हैं, 7 आएगा कहां से, हो ही नहीं सकता है। तो यहां पे क्या होगा, उसका परिणाम यानी ई मतलब घटना, घटना के अनुकूल संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 0 है, क्योंकि 7 होता ही नहीं है। और एक सिक्के वो पासे की बात चल रही है, तो टोटल परिणाम वो टोटल, हाँ, परिणाम कितने होते हैं, 6 हो सकते हैं। 6 0/6, तो ये 0 हो सकता है। ठीक है, अच्छा, एक ये हो गया, और एक ऐसा मान के चलिए ये 0 आया, ये जो घटना बोली गई। एक दूसरी घटना लेते हैं, इसकी प्रायिकता आ गई ये पीई, और एक प्रायिकता हम ऐसी लेते हैं, जैसे बोला गया कि एक पासे को उछाला गया, पासे के ऊपर आने वाला अंक 6 या 6 से कम है। क्या बोला गया, एक पासे को उछाला गया, पासे पर 6 या 6 से कम आए, 6 आए या 6 से कम क्या क्या आ सकता है, 5 4 3 2 1, तो टोटल कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, देखिए कुल तो 6 होंगे, मतलब जो भी घटना पासे को उछालने पे 6 से ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। हो क्या रहा है, 6 या 6 से कम आए, तो 6 आए या 6 से कम आए, तो कुल कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी ई के अनुकूल, यानी घटना जो घटित हो रही है उसके अनुकूल कुल संभव परिणाम भी 6 ही है। 6 6 कट गया, 1 आया। यहां पे मेरे समझाने का मतलब यह है कि कोई भी प्रायिकता का मान 0 से लेकर के 1 के बीच होता है, ना तो 0 से छोटा कभी होगा और ना तो कभी 1 से बड़ा होगा। जैसे ये हम लिख सकते हैं, किसी भी घटना की ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, वो 1 से छोटी रहेगी। ये देखिए, मुंह खुला है, इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है। अच्छा, बराबर भी हो सकती है, देख रहे हो, एक घटना ऐसी है, अच्छा, 0 से ये बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, और बराबर भी हो सकती है, क्योंकि देखो एक ऐसी घटना का उदाहरण लिया गया था जिसमें 0 भी हो सकता है। ठीक है ना, अब देखिए, यानी इस टर्म को हमें याद करके चलना है कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी या तथा 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। अगर मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन लेते हैं और आप इसका आंसर समझेंगे। देखिए, क्या हम आपसे ये क्वेश्चन करें कि क्या किसी घटना की प्रायिकता 4/3 हो सकती है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए। देखिए, 3 से भाग करोगे 4 में, तो 3 एकम 3, और एक बचा, दशमलव लगाओगे 0, 3 3 9। देखिए यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती है। अर्थात अगर कोई बोल दे प्रश्न आपसे कि क्या किसी घटना की प्रायिकता 4/3 हो सकती है, तो आपका तुरंत आंसर होगा नहीं, कभी नहीं हो सकता ये। ठीक है, देखिए अगला, एक ऐसा बोला जाए, -1/2, क्या किसी घटना की प्रायिकता -1/2 हो सकती है, ये भी नहीं हो सकती है। क्यों, बोला गया 0 से छोटा, 0 से छोटा जितनी भी संख्याएं माइनस में होती हैं सब जो है 0 से छोटी मानी जाती हैं। अगर 0 से छोटी हैं तो उस वो मतलब घटना की प्रायिकता हो ही नहीं सकती, कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये जो भी एक एग्जांपल लिया गया था आपको, 0 आया था कि मतलब एक घटना घटित हो रही है कि पासे पर 7 आए, तो इसको जो है कैसी घटना कहते हैं, इसको कहते हैं असंभव घटना, असंभव घटना। ठीक है, और एक होता है घटना अनुकूल घटना, अनुकूल, अनुकूल घटना। ठीक है, देखिए अनुकूल घटना क्या है, भाई जैसे पासे को उछालेंगे
तो अगर कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि 1 से 6 तक कुछ घटना घटित होने की बात की जा रही है तो वो अनुकूल है, यानी उसके अनुकूल है कि ऐसा हो सकता है, और नहीं होगा तो उसको हम असंभव घटना बोल देंगे। ठीक है ना। तो ये सारे सब मतलब इसके प्रकार होते हैं। एक और इसमें इंपॉर्टेंट नाम याद करना है हमको, सांप्रायिक। सांप्रायिक सांप्रायिक घटना। देखिए सांप्रायिक घटना होती क्या है। सांप्रायिक घटना को हमें ऐसे समझ के चलना है कि जैसे मान लीजिए एक सिक्के पासे को आपने उछाला तो उसमें क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता है। यानी एक पासे को उछाला जाए और उसपे ये 6 घटना घटित हो सकती है। लेकिन थोड़ी देर के लिए ऐसा माना जाए कि जैसे ये रहा एक डिब्बा, इस डिब्बे के अंदर 5 लाल गेंदें हैं रेड, और 3 ब्लू कलर की हैं या ब्लैक कलर की हैं। अब मान लीजिए कि इसको हम यादृच्छा निकालें। हाँ, इससे पहले यादृच्छा टर्म समझ, देखिए यहाँ पे यादृच्छिक भी लिख सकते हैं। यादृच्छिक, यादृच्छिक शब्द का मतलब ये होता है बिना देखे, यानी इसको हम देखें, मतलब जैसे डिब्बा रखा हुआ है, डिब्बे में हाथ डाला और निकाल लिया, तो मतलब इसको हम बिना देखे ऐसा करें तो वो यादृच्छिक परीक्षण कहलाता है। तो मान लीजिए इसमें से हम यादृच्छिक बिना देखे निकालें तो इसमें से क्या होगा, या तो लाल गेंदे आएगी या तो जो है काले कलर की आ जाएगी। यानी ये फिक्स नहीं है कि कौन सी गेंद निकलेगी, लेकिन एक पासे को उछालने पर ये फिक्स है, पासे का ही अंक आएगा। ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 के अलावा भी कोई अंक हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो ये होती है सांप्रायिक घटना। तो सांप्रायिक घटना ये है, मतलब कि किसी को उछाले, मतलब पासे को उछाले, सिक्के को उछाले, तो उसी के अनुकूल जितना हो, यानी हेड टेल ही आ जाए या 1 2 3 4 5 6 ही आ जाए पासे को उछालने पर, तो ये सारी घटनाएं होती है। ठीक है। इसके आगे की जो कहानी हम आपको अगली वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए हंसते रहते, खेलते रहिए और